student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about conjunction. Mind opener, match the phrases in column A with those in column B to form the meaningful sentence. Column A, I fell asleep. Column B, तो मतलब यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, ठीक है. कॉलम में आई फेल asleep but she still finished her homework although it was raining because I was tired and so I cleaned my house and cricket. तो मैं सो गई क्योंकि मैं थकी हुई थी, ठीक है. सो इस तरह से आप बाकी वाले कॉलम ए और कॉलम बी को भी मैच करेंगे. लेट्स बिगिन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस. तो कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हम वर्ड्स को, सेंटेंस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए बनाते हैं. Then use of conjunction. Some commonly used conjunction with their uses are given below. And means to, addition to, ठीक है. यानी जब हम किसी में जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो हम and का इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हेल्प द नीडी एंड फॉरगेट, मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करो और भूल जाओ, ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं, तो हमने क्या किया, एडिशन किया. बिकॉज गिव्स अस रीजन, बिकॉज बताता है हमें रीजन. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट हर पेंसिल बॉक्स एंड ही डिड नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज ही वॉज वेल. वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था. लड़की रो रही थी क्योंकि उसका पेंसिल बॉक्स खो गया. दैट इज़ यूज्ड टू गिव अ रीज़न एन एम और अ रिजल्ट. दैट हम यूज़ करते हैं, कोई एम देना है, कोई रीज़न देना है, कोई रिजल्ट पे पहुंचना है. टेल योर पेरेंट दैट यू आर नॉट वेल. अपने पेरेंट्स को बताओ, रीज़न दो कि तुम बीमार हो, ठीक है. द पेरेंट्स सेड दैट आई एम अ गुड बॉय. पेरेंट्स ने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ. बट शोज कॉन्ट्रास्ट और अपोजिट आइडिया. बट क्या, ऑपोजिट चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है. ही इज़ टोल्ड ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग. वो बूढ़ा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है. वेन एंड अनटिल शोज टाइम. ये टाइम दिखाते हैं. द बटर मेल्ट्स व्हेन द वेदर इज़ वार्म, ठीक है. तो मतलब क्या हुआ, बटर मेल्ट हो गया है क्योंकि गर्म मौसम था. अनटिल यू रिटर्न आई शेल वेट फॉर यू. जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. और इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस व्हेन वी वांट टू मेक अ चॉइस, ठीक है. और जब हम चॉइस लेते हैं, फॉर एग्जांपल, डू योर होमवर्क और आई शेल पनिश यू. या तो होमवर्क करो नहीं तो पिटाई पड़ेगी. अब डू यू वांट टी और कॉफ़ी, चाय लोगे या कॉफ़ी, ठीक है. तो हम चॉइस दे रहे हैं. दो और ऑल द मीन्स इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बजाय हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी फिनिश फर्स्ट दो वी बिगिन लेट. हमने लेट शुरू किया था फिर भी हमने क्या किया, जीत गए. ऑल दो राजेश ट्राइड वेरी हार्ड. जबकि राजेश ने बहुत हार्ड किया, ट्राई किया. ही कुड नॉट गेट द फर्स्ट पोजीशन. फिर भी वो फर्स्ट नहीं आया, ठीक है. इफ़ इज़ यूज टू जॉइन अ कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशन जहाँ पे आ जाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो ही जीतोगे, तो ही पास होगे. राखी विल कम इफ़ शी इज़ इन्वाइटेड. देन वाइल मीन्स ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पीरियड. जो टाइम ऑफ पीरियड दिखा है, राम इज़ रीडिंग न्यूज़ पेपर वाइल शाम इज़ वॉचिंग टीवी. She ate her dinner while she watched television. For and since also give reason. For example, I made this cake for my father's birthday. मैंने ये बनाया है अपने पापा के बर्थडे के लिए. He has not written to me since he left Pune. उसने मुझे नहीं लिखा था लेकिन जब वो पुणे छोड़ रहा था, ठीक है. Some conjunction are used in pair. Both these are both and and. कुछ हम conjunctions pair में यूज़ करते हैं, both और and. For example, we both like and respect her. Either or. For example, either you come with us or stay at home with your mother. Whether or. For example, she does not know whether her food has arrived or not. Not ओनली बट ऑल्सो, ठीक है. ही वॉज नॉट ओनली सिक बट ऑल्सो वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. ना ही वो सिर्फ बीमार है बल्कि हॉस्पिटल में भी एडमिट है. नीदर नॉर. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नीदर स्लिम नॉर एज हेल्दी एज आई वॉज. Some other conjunction for used to show the reason. For example, I bought a new dress for my birthday. So used to show the result for something. किसी का result दिखाने के लिए. We are hungry so we ordered food. Yet used to join two opposite ideas same as but. ठीक है, जैसे हम टू अपोजिट आइडिया के दिखा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस ड्रेस येट आई विल नॉट बाय इट. मेरे को पसंद है पर फिर भी मैं नहीं खरीदूंगी, ठीक है. अपोजिट आइडिया दिखा रहा है. एंड यूज टू जॉइन सेंटेंस विच शो अ सिमिलर आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, ही रेन फास्ट एंड कम फर्स्ट. वो तेज दौड़ा और जीत गया. और यूज टू शो द चॉइस वर्क हार्ड और यू विल फेल. नॉर used to show further negative sentence like John neither like tea nor coffee. उसको ना टी पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है.
बट यूज टू शो कंट्रास्ट, बट फॉर एग्जाम्पल ही वर्क हार्ड बट फेल, ठीक है, उसने मेहनत तो की पर फिर भी फेल हो गया। टेस्ट टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन, शी इज गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है, तो वो गाने में भी अच्छी है और डांसिंग में भी अच्छी है। इस तरह से सही आप कंजक्शन यहाँ फिल करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव इज अंडरलाइन द कंजक्शन इन द गिवन सेंटेंस, तो इनमें हमें कंजक्शन को अंडरलाइन करना है। बी पंचुअल और यू विल बी फाइन, ठीक है, या तो पंचुअल हो जाए नहीं तो तुम्हें फाइन लगे। सो और इज व्हाट अ कंजक्शन हेयर, देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन, देन जॉइन द सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन एंड री राइट देम, तो इनको हमें कंजक्शन से जोड़ के फिर लिखना है। विपिन रेन वेरी फास्ट, विपिन डिड नॉट विन द रेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमें लिखना है विपिन रेन वेरी फास्ट बट ही डिड नॉट विन द रेस, वो बहुत तेज दौड़ा पर फिर भी नहीं जीत पाया। इस तरह से आप इनको रीराइट करेंगे सही कंजक्शन से इनको जोड़ के। मेक सेंटेंस विद अ गिवन कंजक्शन ऑल्दो, सो इससे आपको बनाना है ऑल्दो ही रेन वेरी फास्ट बट स्टिल डिड नॉट विन द रेस, ठीक है, वॉन द रेस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है जो दिए हुए हैं वर्ड उनसे, तो जबकि वो बहुत तेज दौड़ा पर फिर भी वो नहीं जीत, ठीक है, तो सही कंजक्शन से आप बनाएंगे यहाँ पे सेंटेंस। So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.